Good evening, dear student. In this present video, we are going to look how to calculate standard deviation from ungrouped data. Now I am giving second example of standard deviation. If your mean comes in fraction, in another word we can say that comes in point, then how to calculate standard deviation from given numbers. Here some numbers are given. These numbers are 5, 10, 15, 20, 25 and 30. As we know that the formula of standard deviation is equal to complete under root summation x square upon n. This is the formula of standard deviation. Now, if you are going to calculate standard deviation, in first step you have to calculate mean. So let's see how to calculate mean from these given numbers. As we know that the formula of mean is that mean summation x upon n. This is the formula of mean. Already we have seen many examples regarding it. Now calculate the mean from these numbers. Here I am going to write numbers 5, 10, 15, 20 plus 25 and 30 upon 1, 2, 3, 4, 5, 6 numbers. Now calculate these numbers 5, 10, 15, 15 and 15, 30, 30 and 20, 50, 50 and 25, 75, 75 and 30. It means that 105 upon 6. 6 1 the 6, 6 the 6, then 6 7 the 42, then point 6 5 the 30. Means that 17.5. Therefore mean is equal to 17.5. Now let's see another step, which is x minus n. Remember your mean 17.5. Now look at the second step, which is x minus m. Here your numbers are like this: 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Minus, 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 minus and minus. The mean is 17.5, 17.5, 17.5, 17.5, 17.5, 17.5. Now if you minus mean from x, then you will get x dash. 17.5 में से 5 चले गए तो कितने रहेंगे? 12.5 और ये आएगा माइनस में, बड़े है ना संख्या जो है ना उसका साइन लगेगा. फिर 17.5 में से 10 चले गए -7.5. 17.5 में से 15 चले गए तो -2.5. 20 में से 17.5 गए 2.5. 25 में से यदि है ना 17.5 गए तो 7.5 और 30 में से 17.5 गए तो रहे 12.5. अब क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें एक्स स्क्वायर निकालना रहता है. अब देखिए एक्स स्क्वायर है ना, विदाउट कैलकुलेटर का यूज ना करते हुए भी आप निकाल सकते हैं. पॉइंट है, पॉइंट के बाद है ना 5 है, इट मीन दैट 5 × 5 कंप्लीट है ना, देखिए 25 हो जाता है. अब इसके आगे की एक जो नेचुरल है ना संख्या होती है, नैसर्गिक संख्या, वह होती है 13. इसका मतलब देखिए यहाँ पर 12 × 13. आपको इस प्रकार से यदि आता है तो कीजिए, नहीं आता तो कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं. 13 12 1
26। देन पॉइंट है ये भी 25 हो जाएगा। इसके बाद नेचुरल जो संख्या होती है 7 और आगे की संख्या 8, तो इसका इंटू करना है आपको। 7 8 जा ये हो जाएगा आपका 56। इसके बाद पॉइंट के बाद 25। फिर इसके बाद जो नेचुरल संख्या है 3 है ना, 2 जा 6। फिर इसकी भी वैल्यू 6.25, ऑलरेडी इसकी वैल्यू पता है हमें, तो 56.25। फिर 12.5, इसकी भी वैल्यू हमें यहाँ पता है। 13 12 जा 156.25। अब इनका जो एडिशन है या योग है आप कर लीजिए। कैलकुलेटर में करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए, समेशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 437.5। इसका मतलब देखिए यहाँ पर है ना, लिख रहे हैं हम समेशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 437.5। अब इसको अप्लाई कर दीजिए थर्ड स्टेप में जाके, है ना, सूत्र में जो फॉर्मूला दिया गया है 43.7। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट में समेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन एन इज इक्वल टू 437.5 अपॉन 6 इज इक्वल टू 437.6। यदि आप है ना कैलसी में कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपको इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी 72.91666667 या 6। इस प्रकार से आपको वैल्यू मिलेगी। आपको देखिए है ना क्या करना है अभी, है ना, इसको यदि हम है ना सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट में रखना है, राउंड फिगर कर देना है, तो क्या करना है, यदि देखिए पॉइंट के बाद थर्ड जो नंबर है वह 5+ आता है या 5 से अधिक आता है, तो जो है ना पॉइंट के बाद में सेकंड नंबर है तो उसमें आपको +1 कर देना है। तो यहाँ पर है ना 91 था, तो ये बन जाएगा आपका 92। फिर ये सभी मिल जाएंगे। यदि यहाँ पर है ना देखिए इनकेस थर्ड जो नंबर है 4 आता है तो ये 91 ही रहेगा, 3 आता है तो भी 91 ही रहेगा, परंतु 5 6 7 8 9 इस प्रकार से है ना यदि नंबर आते हैं तो फिर आपको सेकंड जो नंबर है उसमें +1 करना है। आपका राउंड फिगर में यह डिजिट मिल जाएगा 72.92 इसकी वैल्यू मिली हमें। और ये देखिए ये भी तो आपका अंडर रूट में 72.92। अब इसको देखिए अंडर रूट ये जो साइन है इसको यदि हटाना है तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, एडवांस कैलसी में आपको ये है ना प्रेस करना है, फिर है ना 7292 करना है। ऑर्डनरी जो है ना इनकेस यदि आपकी कैलसी होती है जो कॉमन है ना यूज़ की जाती है, उसको क्या करना है आपको 72.92 पहले टाइप कर दीजिए और फिर इस प्रकार का साइन है उसको प्रेस कर दीजिए। इसका मतलब ये जो अंडर रूट है वह निकल जाएगा। अब देखिए आपको किस प्रकार से इसका अंडर रूट मिलेगा, कैलसी में 8.539320। अब इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर बोल रहे हैं, थर्ड नंबर यह 9 है, इसका मतलब 5+ लेके आए, तो ये जो सेकंड है ना नंबर है 3 वह बन जाएगा आपका 4। इसको मिटा दीजिए। देखिए ये हैबिट फॉर्मेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको है ना आगे चलकर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वह ग्रुप डेटा से निकालना है, इसीलिए आपको राउंड फिगर करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद में जो 2 डिजिट है वही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन किस प्रकार से यदि मीन हमारा है ना पॉइंट या फ्रैक्शन में आता है तो है ना उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन देयर फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 8.54। 4 में से 4 मार्क्स ले लेंगे आप, ठीक है। धन्यवाद।